नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल टर्म्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप अपना पहला रिएक्ट ऐप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक वेदर एप्लीकेशन है जो कि आपका मंथ नंबर और आपका करंट लोकेशन के बेसिस पे ये बता देगा कि अभी कौन सा सीज़न चल रहा है। तो जैसे अगर मैं लोकेशन को अलाउ करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है क्योंकि अभी जुलाई है। रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोगों को दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। पहला है नोड जेएस, जिसे आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टेबल वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ या मैक यूज़र हैं तो आपके डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको डाउनलोड करनी है वो है npm। npm बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है। तो मैंने ये दोनों ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए हम अपना रिएक्ट ऐप बनाते हैं। सबसे पहले मैं उस लोकेशन पे नेविगेट करूँगा जहाँ मुझे ये रिएक्ट ऐप बनाना है। यहाँ हम रन करते हैं cmd, इससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है और इसमें हम कमांड टाइप करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसका मैं नाम दूंगा वेदर। तो ये हमारा वेदर ऐप स्टार्ट हो गया है बनना। आप देख रहे हैं डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो गया है। अब हम इस फोल्डर में देखते हैं। ये देखिए, ये हमने वेदर ऐप बना लिया है। अब मैं यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक आईडी है। आईडी आईडी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट पे नेविगेट करूँगा। तो मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन फोल्डर। ये हमने वेदर ऐप बनाया था। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे ये आपके यहाँ पर शो करने लगेंगे। इसके साथ ही मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है या नहीं, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा npm start कमांड। तो हमने इस प्रोजेक्ट पे नेविगेट कर लिया है और npm start कमांड यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट पोर्ट नंबर 3000 में चल रहा था, जिसके कारण मुझे दूसरा पोर्ट यूज़ करना पड़ा है 3001। तो आप देख सकते हैं आपका ये प्रोजेक्ट लोड हो गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिट src app.js टू सेव टू रीलोड। तो मैं app.js फोल्डर में कुछ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये सारा टेक्स्ट डिलीट करता हूँ और सपोज़ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और इसे सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ वो हेलो वर्ल्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, मैं प्री डिफाइंड फ़ोल्डर्स को डिलीट करूँगा। जिसके लिए मैं कंट्रोल और सेलेक्ट कर रहा हूँ सभी फ़ोल्डर्स को जो भी src के अंदर है और डिलीट। तो src हमारा बिल्कुल ही एम्प्टी हो चुका है। अब हम इसमें अपने फाइल्स डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं index.js फाइल को ऐड करने वाला हूँ। .js मैंने ऐड कर लिया है। इस फाइल में
सबसे पहले चीज़ मैं करूँगा, मैं रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट पैकेज से। तो हमने एक अपना वेरिएबल बना लिया है रिएक्ट विद कैपिटल आर, जिसे मैं रिएक्ट पैकेज से इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इस रिएक्ट पैकेज से कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करूँगा। और रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट डॉम पैकेज से। सबसे पहले मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ऐप। ये कंपोनेंट है, इसीलिए ये कंपोनेंट जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था रिएक्ट पैकेज से, उसे एक्सटेंड करेगा। दोस्तों, रिएक्ट में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ मैं क्लास कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, क्लास कंपोनेंट में HTML व्यू करने के लिए हमें रेंडर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। मैं यूज़ करता हूँ रेंडर, जिसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ हेलो वर्ल्ड। साथ ही साथ जो हमने यहाँ रिएक्ट डॉम यूज़ किया था, उसके थ्रू मैं ऐप कंपोनेंट को व्यू कर सकूँगा। तो हमने यहाँ अपना ऐप कंपोनेंट डिक्लेयर कर लिया है, जो कि हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया है। और साथ ही साथ जहाँ भी आपका रूट आईडी होगा, वहाँ पर हमारा ऐप कंपोनेंट शो करेगा। तो मैं आपको पब्लिक फोल्डर में दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इस डिवीजन टैग का आईडी है रूट। इस जगह पर आपका ऐप कंपोनेंट शो करेगा, क्योंकि हमने ये रूट को इस रूट के साथ, इस आईडी के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो जहाँ भी आपका रूट आईडी आपका जहाँ भी रिएक्ट डॉम खोजेगा, वहाँ पर आपका ये ऐप कंपोनेंट डिस्प्ले करने में मदद करेगा। तो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पोर्ट नंबर 3001 पर आपका हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है विथ H1 टैग। दोस्तों, अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है स्टेट। स्टेट में बेसिकली मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ। पहला लैटिट्यूड के लिए, जिसे मैं स्टार्टिंग में नल इनिशियलाइज करूँगा, और दूसरा एरर मैसेज के लिए, जिसे मैं नल इनिशियलाइज करूँगा। तो अगर आपका लैटिट्यूड आता है तो फिर वो वैल्यू LET वेरिएबल में स्टोर होगा, और अगर आपका लैटिट्यूड नहीं आता है तो वो वैल्यू आपका एरर मैसेज में स्टोर होगा। तो दूसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं मेथड एक लाइफ साइकिल मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम है कंपोनेंट डेड माउंट। इसमें हम अपने स्टेट का वैल्यू चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं
अपना लैटिट्यूड लूँगा, विंडो डॉट नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करेंट पोजिशन। तो ये आपका दो वेरिएबल्स लेता है। पहला मैं इसे दूंगा पोजिशन, पोजिशन में मैं स्टोर करूंगा मैं सेट करूंगा जो भी मेरा लैटिट्यूड आएगा LAT वेरिएबल में। मेरे लैटिट्यूड को लाने के लिए मैं यूज़ करूंगा पोजिशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, जिससे आपका पोजीशन आ जाएगा। ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इसे मैं पैरेंथेसिस में डिक्लेयर करूंगा। दूसरी चीज़ है एरर मैसेज के लिए, जिसके लिए मैं दिस डॉट सेट स्टेट एरर मैसेज, जो कि हो जाएगा मैसेज ERR मैसेज। तो यहाँ पर तीन सिनारियो हो सकते हैं। पहला, अगर आपका एरर मैसेज आ रहा है और लैटिट्यूड नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर आपका एरर मैसेज नहीं आ रहा है और लैटिट्यूड आ रहा है तो हम लैटिट्यूड डिस्प्ले करेंगे। और तीसरा, अगर ना आपका एरर मैसेज आ रहा है ना आपका लैटिट्यूड आ रहा है तो हम एक लोडिंग मैसेज डिक्लेयर करेंगे। चलिए हम वो मेथड बनाते हैं। तो उस मेथड का मैं नाम रखूँगा रेंडर कंटेंट। तो मैं कंडीशंस देता हूँ, इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट एरर मैसेज एंड नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट लैटिट्यूड, तो ये आपका एरर मैसेज रिटर्न करेगा। तो रिटर्न एरर, आपका स्टेट वैल्यू चेंज हो जाएगा तो दिस डॉट स्टेट डॉट एरर मैसेज। तो जो भी आपने वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज किया था, अगर ये गेट करेंट पोजीशन मेथड हमें आपका लैटिट्यूड नहीं ला कर दे सकता है तो ये हमें एरर मैसेज रिटर्न करेगा। और ये वेरिएबल एरर मैसेज इनिशियलाइज हो जाएगा जो भी आपका एरर मैसेज उस टाइम आ रहा है। तो इसे हम यहाँ पर शो कर लेंगे। दूसरा चीज़ हमें करना है, अगर आपका एरर मैसेज नहीं आ रहा है और लैटिट्यूड आ रहा है तो हमें वो लैटिट्यूड डिस्प्ले करना है। इफ दिस डॉट स्टेट डॉट lat and not this dot state dot error message, तो हमें रिटर्न करना है लैटिट्यूड। तो जो भी हमारा स्टेट में वैल्यू अभी स्टोर है लैटिट्यूड का। तीसरा कंडीशन होगा, अगर हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ नहीं है तो ये रिटर्न करेगा एक लोडिंग पेज। मैं फ़िलहाल के लिए
टेक्स्ट दे देता हूँ लोडिंग। इस रेंडर कंटेंट मेथड को हमें रेंडर में यूज़ करना है। मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट रेंडर कंटेंट। ये मैं पैरेंथेसिस के अंदर डाल देता हूँ। और ये मैं div के अंदर डाल देता हूँ। अब हम देखते हैं हमारे ऐप में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये हमारा लैटिट्यूड डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इस आई आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ सेट कर दूंगा आस्क और फिर रिफ्रेश करूँगा पेज, तो ये आपको लोकेशन के लिए पूछेगा। इस इस वक्त हमने अपना लोकेशन इस एलिमेंट को नहीं दिया है। तो अब मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ जो कि आपका वेदर का नेम रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, जिसका नाम मैं रखता हूँ वेदर डिस्प्ले .js। सबसे पहली चीज़ हमें रिएक्ट को इसमें इंपोर्ट करना है। अब मैं एक फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ। तो इसे मैं डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट वेदर डिस्प्ले और एरो फंक्शन की मदद से सबसे पहली चीज़ हमें एक मेथड बनाना है जिसमें हम लैटिट्यूड और मंथ नंबर एज अ पैरामीटर पास करेंगे और वो हमें सीज़न नेम रिटर्न करेगा। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ एक मेथड कॉन्स्ट सीज़न इज इक्वल टू गेट सीज़न नाम का एक मैं मेथड बनाता हूँ। इस वेदर डिस्प्ले के लिए हम रिटर्न करने के लिए हमें लैटिट्यूड चाहिए और मंथ नंबर चाहिए। लैटिट्यूड हमारे पास इस स्टेट में है LET। तो इसे मैं रेंडर मेथड से रिटर्न करूँगा वेदर डिस्प्ले पेज में। तो इसे मैं यहाँ पास करता हूँ एज अ प्रॉप। तो अगली चीज़ जो हमें करना है, सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है वेदर डिस्प्ले, जिसके कारण ये वेदर डिस्प्ले कंपोनेंट हमारा अवेलेबल हो जाएगा index.js में। वेदर डिस्प्ले आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये वेदर डिस्प्ले इंपोर्ट हो चुका है। इस वेदर डिस्प्ले में हमें लैटिट्यूड पास करना है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लैट, जिसमें हम पास करेंगे स्टेट दिस डॉट स्टेट डॉट LET, जिसमें हमारा लैटिट्यूड वेरिएबल है। इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब क्योंकि हमने वेदर डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टी पास की है, तो इसे हम प्रॉप्स की मदद से यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा props डॉट lat, क्योंकि वहाँ मैंने lat नाम का एक lat नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमें मंथ नंबर निकालना है, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा न्यू डेट डॉट गेट मंथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मंथ नंबर कैसे आ रहा है, मैं दिखाता हूँ इसे। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे नेविगेट करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल, और यहाँ पर अब अगर मैं वो कमांड यूज़ करूँ न्यू डेट डॉट गेट मंथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 एज एन आउटपुट रिटर्न हुआ है। क्योंकि यहाँ इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए अगर आपका मंथ 7 है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो 6 हुआ। तो इस तरह से आपका मंथ नंबर रिटर्न हो गया गेट सीजन के एक पैरामीटर में। अब मैं इस सीज़न को रिटर्न करता हूँ। तो मैं गेट सीज़न को डिक्लेयर करता हूँ। तो मैंने गेट सीज़न नाम का एक मेथड बना लिया है, जिसमें मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ किए हैं लैटिट्यूड और मंथ नेम के लिए, मंथ नंबर के लिए। तो LAT मैं लैटिट्यूड के लिए ले रहा हूँ और मंथ के लिए मैं मंथ ले रहा हूँ। इफ मंथ ग्रेटर दैन 2, जो कि हो गया आपका मार्च, एंड मंथ लेस दैन 9, जो कि हो गया आपका अक्टूबर, रिटर्न अगर मेरा लैटिट्यूड ग्रेटर दैन 0 है, तो जिसका मतलब मैं नॉर्थ पार्ट ऑफ अर्थ में हूँ, तो मैं रिटर्न करूँगा समर, क्योंकि मार्च से अक्टूबर तक नॉर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ में समर होता है। अदरवाइज मैं रिटर्न करूँगा विंटर। एल्स अगर मेरा मंथ नंबर 10, 11, 12 और 1 हुआ, तो मैं रिटर्न करूँगा, और मेरा लैटिट्यूड ग्रेटर दैन 0 हुआ, तो मैं रिटर्न करूँगा विंटर, अदरवाइज समर। क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे यहाँ विंटर होता है। तो यहाँ से हमारा सीज़न रिटर्न हो गया, आइदर इट इज़ समर और विंटर। तो इस सीज़न की जगह मैं रिटर्न करूँगा ये सीज़न, जो कि आपका गेट सीज़न रिटर्न करता है। अब मैं एक बार देखूँगा कि मेरा सीज़न नेम रिटर्न हो रहा है या नहीं, मतलब समर या विंटर।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ समर मेरा रिटर्न हो रहा है। अब मैं थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ। अब बेस्ड ऑन जो भी मेरा सीज़न नेम है, या तो समर या तो विंटर, मुझे मेरा टेक्स्ट और मेरा आइकन चेंज करना है। तो जिसके लिए मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ वेदर कॉन्फ़िग। तो अगर मेरा ये समर है, तो ये टेक्स्ट रिटर्न करेगा सपोज हॉट। और मेरा अगर ये विंटर है, तो ये टेक्स्ट रिटर्न करेगा कोल्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सीज़न के जगह पर मैं रिटर्न करूँगा ये टेक्स्ट। कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेदर कॉन्फ़िग सीज़न। तो जो भी मेरा सीज़न वैल्यू रिटर्न हो रहा है, या तो समर, तो ये वेदर कॉन्फ़िग खोजेगा कि कौन सा इंडेक्स का नाम समर है, और हमें टेक्स्ट रिटर्न करेगा इस टेक्स्ट बॉक्स में। इस टेक्स्ट को हम यहाँ रिटर्न करते हैं। अब हम देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मेरा समर आ रहा था और उस बेसिस पे मैंने ये हॉट कर दिया है चेंज। तो दोस्तों आप चाहें तो एक CSS फाइल ऐड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को और भी ब्यूटीफाई करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।